फोकस करिए, हम लोग कह रहे हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अंडर राइटिंग क्या होता है। अंडर राइटिंग की अगर बात करें तो अंडर राइटिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी और अंडर राइटर के बीच में होता है। अंडर राइटर कंपनी को गारंटी देता है कि आप शेयर और डिबेंचर बेचने जा रहे हैं तो आप बेचिए जनता को, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसका जिम्मेवारी ले रहे हैं, अगर नहीं बिकेगा तो वो शेयर हम लोग खरीद लेंगे। यही अंडर राइटर एक क्या देता है, कंपनी को गारंटी देता है। अब प्रश्न आता है अंडर राइटर किसको कहेंगे? अंडर राइटर ब्रोकर है, बट नॉर्मल ब्रोकर नहीं है। दिग्गज वाला ये लोग ब्रोकर रहता है, ये लोग का नेटवर्थ रहता है 20 करोड़, समझ रहे? नॉर्मल ये लोग ब्रोकर नहीं है। तो अंडर राइटर कंपनी को गारंटी देता है कि आप शेयर जनता को पहले बेचिए, अगर जनता नहीं खरीदता है तो हम लोग खरीद लेंगे। समझ पा रहे? आपको टेंशन लेने का दरकार नहीं है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अंडर राइटिंग इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अंडर राइटर एंड कंपनी in which underwriter gave guarantee to the company to purchase unsubscribed shares of the company। जो शेयर नहीं बिकेगा उस शेयर को हम लोग परचेज कर लेंगे, ये अंडरराइटर इस बात का गारंटी देता है। जो बिक गया ओके, बिक गया तो हम बेचवा दिए, आपका बात खत्म। समझ पा रहे? आपको तो हम एश्योर्ड कर दिए कि बिकेगा, आप निश्चिंत होकर के दीजिए। अगर जनता नहीं लेगा तो हम लेंगे, जनता नहीं लेगा तो हम लेंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अंडरराइटर शेयर का जिम्मेवारी ले लेता है। अंडरराइटर जिस शेयर का जिम्मेवारी लेगा उसको ग्रॉस लायबिलिटी कहते हैं। अब बोलिएगा कि अंडरराइटर को क्या फ़ायदा होगा? ये जिम्मेवारी लेके अंडरराइटर को क्या फ़ायदा होगा? तो अंडरराइटर को फ़ायदा होगा आपका कि उसे कमीशन मिलता है। अगर शेयर बेचवाएगा तो सब में नहीं लिखा है तो 5% ऑफ इशू प्राइस, 5% ऑफ इशू प्राइस का 5% कमीशन मिल जाएगा। और 2.5% डिबेंचर के केस में तो 2.5% ऑफ इशू प्राइस, माने जो भी कमीशन कैलकुलेट होगा ग्रॉस लायबिलिटी पे होगा। और ग्रॉस लायबिलिटी क्या चीज़ पे कैलकुलेट करेंगे? इशू प्राइस पे। क्या चीज़ पे कैलकुलेट करेंगे? क्लियर है? यहाँ लिखिए मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फॉर्म अंडर राइटिंग और प्रमोटर शेयर नेवर बी अंडर रिटन। ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सम करा रहे हैं, उसमें हम कवर करेंगे। क्लियर है क्या ये थ्योरी? ठीक है। तो अंडर राइटिंग क्या भैया? एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? कंपनी और अंडर राइटर, जिसमें अंडर राइटर गारंटी देता है कि आप शेयर बेचिए, चिंता करने का कोई बात नहीं है, नहीं बिकेगा तो शेयर हम लोग ले लेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कमीशन जो है क्या चीज़ पे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस लायबिलिटी। क्या चीज़ पे? और ग्रॉस लायबिलिटी क्या चीज़ पे निकालते हैं? इशू प्राइस पे। क्या चीज़ पे? अब ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है? जो लोग जिम्मेवारी लिया कि हम शेयर को बेचवा देंगे, जिम्मेवारी लिया कि हम शेयर को बेचवा देंगे, इसे हम कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। क्या कहते हैं हम लोग? क्लियर है? शेयर के केस में मैक्सिमम कमीशन कितना मिलेगा? 5% ऑफ इशू प्राइस। और डिवेंचर का केस में कितना होगा? 2.5% ऑफ इशू प्राइस। प्रमोटर का जो शेयर होगा ये कभी भी अंडर रिटन नहीं किया जा सकता है। माने प्रमोटर का शेयर, जो प्रमोटर का शेयर है उसको अंडर राइटर लोग नहीं ले सकता है, उसको अंडर रिटन नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन के जरिए एक एग्जाम्पल करा रहे हैं जिसमें सब कंसेप्ट जो लिखे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, सम भी क्लियर हो जाएगा, सोल्यूशन भी क्लियर हो जाएगा। फोकस करिएगा। मान लीजिए हम लोग 3 अंडर राइटर को अपॉइंट कर लिए ABC, 3 अंडर राइटर को हम लोग अपॉइंट कर लिए ABC, और हम लोग बेचना चाहते हैं 2.5 लाख शेयर। हम लोग कितना शेयर बेचना चाहते हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख शेयर में 50,000 प्रमोटर का है, तो प्रमोटर शेयर को तो अंडर रिटर्न किया ही नहीं जा सकता है, प्रमोटर का शेयर को अंडर रिटर्न नहीं किया जा सकता है। तो 3 अंडर राइटर को बुलाए हैं ABC। कंपनी का कितना शेयर है भैया? 2.5 लाख। कितना शेयर है? 2.5 लाख में 50,000 शेयर किसका है? किसका है? प्रमोटर का। तो प्रमोटर का शेयर अंडर रिटर्न नहीं कर सकता। बचा कितना? 2 लाख। बचा कितना? जिसमें A बोला कि हम 50% शेयर बेचवा देंगे, B बोला 30% हम शेयर बेचवा देंगे, C बोला हम 20% शेयर बेचवा देंगे। शेयर कितना भैया? 2 लाख। तो 2 लाख का 50% ये बेचवा देगा यानी 1 लाख बेचवाएगा, ये 2 लाख का 30% बेचवाएगा यानी 60,000 बेचवा देगा, और ये 40,000 बेचवा देगा। क्लियर है क्या? पक्का? अब जिम्मेवारी ले लिया, इसको हम कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं भैया? ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी। अब शेयर का जिम्मेवारी ले लिया तो इसके लिए हम लोग क्या इशू करेंगे? एप्लीकेशन। क्या इशू करेंगे हम लोग? शेयर बेचना है तो हम लोग एप्लीकेशन को क्या करेंगे? इशू करेंगे। पहुंच करिएगा नीचे वाला, फोकस करिए। ग्रॉस लायबिलिटी कितना भाई? 1,60,000, 40,000। ग्रॉस लायबिलिटी 1,60,000। ग्रॉस लायबिलिटी को लेते ये शेयर अब कंपनी का नहीं रहा, शेयर किसका हो गया? अंडर राइटर। किसका हो गया? अब इसके लिए तो एप्लीकेशन बेचना पड़ेगा तब ना जनता शेयर किनेगा। इसके लिए सभी लोग एप्लीकेशन बांटना स्टार्ट करेंगे। अंडर राइटर भी एप्लीकेशन बांटेगा, कंपनी भी अपना एप्लीकेशन बांटेगा, कंपनी भी मदद करेगा।
अच्छा, अंडर राइटर ए जब मान लीजिए एप्लीकेशन बांट रहा है तो लोगों को एप्लीकेशन देगा तो क्या करेगा, अपने नाम का ठप्पा लगा के देगा, मार्क्ड अपने नाम का। ए अपना ठप्पा लगा के एप्लीकेशन इशू किया, बी एप्लीकेशन इशू किया तो अपना ठप्पा लगा के किया, और सी एप्लीकेशन इशू किया तो अपना ठप्पा लगा के किया। इसे हम कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? बियरिंग स्टाम्प ऑफ अंडर राइटर। बियरिंग स्टाम्प ऑफ अंडर राइटर का स्टाम्प दिया रहेगा, इसको हम कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? मान लीजिए भाई साहब अपने एरिया में एप्लीकेशन बांट रहे हैं, ये भाई साहब अपने एरिया में साइकिल चला चला के एप्लीकेशन बांट रहे हैं, ये अपने एरिया में बांट रहे हैं, तो ये लोग को मार्क देना पड़ेगा ना। ए देगा तो कौन सा लगाएगा भाई? ए का ठप्पा। बी देगा तो किसका ठप्पा लगाएगा? बी का। सी देगा तो किसका ठप्पा लगाएगा? इसको मार्क्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी के हेड ऑफिस से भी एप्लीकेशन इशू हो रहा, इशू कौन कर रहा? कंपनी। कौन इशू कर रहा? तो कंपनी किसका मार्क देगा, किसका ठप्पा लगाएगा? किसी को ठप्पा नहीं लगाएगा, ऐसे ही इशू कर देगा। किसी का ठप्पा नहीं लगाएगा, ऐसे ही इशू कर देगा। इसको कहते हैं अनमार्क्ड। क्या कहते हैं? नो बियरिंग स्टाम्प ऑफ अंडर राइटर। नो बियरिंग स्टाम्प ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा गया, बढ़ाने के बाद जनता शेयर किनेगा। एप्लीकेशन बढ़ा गया, बढ़ाने के बाद जनता शेयर किनेगा। समझ पा रहे? मान लीजिए जनता टोटल शेयर खरीदा 1,40,000। टोटल शेयर कितना खरीदा? 1,40,000। अब 1,40,000 में हम लोग फॉर्म छाटना स्टार्ट किए कि ए का ठप्पा वाला फॉर्म कितना है, बी का ठप्पा वाला फॉर्म कितना है, सी का ठप्पा वाला फॉर्म कितना है, माने मार्क डेलो का कितना है, और बिना ठप्पा वाला कितना है। इसको कहेंगे अनमार्क। क्या कहेंगे? तो ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग लेस करते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी से हम लोग लेस करते हैं क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन या मार्क्ड एप्लीकेशन। क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन या क्या लेस करते हैं भाई? मार्क्ड एप्लीकेशन। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। अब मान लीजिए छटाई स्टार्ट किया, टोटल शेयर कितना बिका है? 2 लाख बेचने गए थे, लेकिन जनता 1,40,000 ही शेयर खरीदा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 2 लाख बेचने गए थे, जनता ने कितना शेयर खरीदा भाई? 1,40,000। अब जब छटाई स्टार्ट किए तो मार्क्ड पता चला ए का, बात नहीं। जब छटाई स्टार्ट किए तो मार्क्ड ए का पता चल गया कि 70,000 शेयर ये बेचवाया। ये कितना शेयर बेचवाया? 70,000। छटाई स्टार्ट किए तो पता चला ए कितना बेचवाया? 70,000। बी कितना बेचवाया है? मान लीजिए हम लोग छटाई स्टार्ट किए तो पता चला कि 40,000 ये बेचवा दिया है। कितना बेचवाया भाई? 40,000। और ये भाई साहब कितना बेचवा दिए हैं? 30,000। ये कितना बेचवा दिया? 30,000। तो ये क्या मार्क्ड है? क्या है? 70, 40, 30 कितना हुआ जोड़िए तो? 70, 40, 1,10,000। 1,10,000 और 30 कितना हो रहा है? 1,40,000। 1,40,000 टोटल शेयर बिका कितना था? 1,40,000। 1,40,000 रुको, उसको कम कर देते। मान लीजिए ये 10,000, सी का 10,000 मान लीजिए, 30 में 10,000 हुआ कितना? 70, 40 कितना हो रहा है? 1,10,000। 1,10,000 और 10 कितना हो रहा है? 1,20,000। टोटल शेयर बिका कितना? 1,40,000। 1,40,000 में मार्क्ड है 1,20,000, तो अनमार्क कितना है? 20,000। 2 लाख शेयर बेचने गए थे, जनता 1,40,000 ही शेयर किना। जनता ने कितना शेयर किना? 1,40,000। 1,40,000 में से मार्क्ड ए का कितना? 70, बी का कितना? 40, सी का 10। जोड़िए तो 70, 40, 1,10,000। 1,10,000 और 10 कितना हो रहा है? 1,20,000। तो टोटल शेयर बिका कितना? 1,40,000। 1,40,000 में मार्क्ड है 1,20,000, तो बचा कितना? 20। 20 क्या? अनमार्क्ड। क्या है? अनमार्क एप्लीकेशन। ये कौन बेचवाया? कंपनी। तो क्या कंपनी खुद ही पैसा रख लेगा? नहीं, ये देना पड़ेगा अंडर राइटर को। क्यों? क्योंकि शेयर का जिम्मेवारी लेते ही शेयर किसका हो गया? अंडर राइटर का हो गया। ये कंपनी का शेयर नहीं रहा। भले कंपनी मेहनत किया बेचवाने में, लेकिन ये शेयर देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? अंडर राइटर। अब किसको दे? ए को दे कि बी को दे? किसी को दे? प्रश्न ये आता है। तो आप ना ही ए को दे सकते, ना ही बी को, ना ही सी को। वो लोग का ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में सबको बांट दीजिए। किसके रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी। किसके रेशियो में? तो ये अनमार्क को हम बांट देंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। तो लेस करेंगे क्रेडिट फॉर कौन सा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 20,000 है। क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल बिका था 1,40,000, जिसमें मार्क है 1,20,000, तो अनमार्क है 20,000। तो क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन 20,000 distributed among underwriter, distributed among underwriter in gross liability ratio। ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देंगे। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो कितना हो रहा है? देखिए तो 10, 6, 4
काटेंगे तो 5:3:2, तो आप पूरा भी ले सकते हैं, काटने का कोई दरकार नहीं। 10 6 4 काटेंगे तो वही आएगा। यहाँ है ना 1,60,000 40,000, सब में से 4 जीरो हटा दो, कितना बचा 10 6 4, 10 6, तो ये रेशियो आ गया कितना 10:6:4। इसको बांट देंगे, कितना को बांटेंगे 20,000 को, थोड़ा बांटिए तो। पहला का कितना 10,000, दूसरा का कितना हो रहा भाई 6, तीसरा का 4। क्लियर है क्या? तो मार्क अनमार्क्ड एप्लीकेशन को किसमें बांट देंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। यानी सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी, क्या लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी लेते हैं, शेयर किसका होगा अंडरराइटर, लेस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन, क्या कर देंगे हम लोग मार्क एप्लीकेशन इतना है, फिर लेस करेंगे अनमार्क। अनमार्क को कौन सा रेशियो बांटेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। फिर अगर सवाल में रहेगा तो लेस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग। ये फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है शेयर रिजर्व फॉर प्रमोटर्स ग्रुप। जब शेयर रिजर्व रहता है प्रमोटर्स ग्रुप के लिए, उसे हम कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। क्या कहते हैं, कभी कभी प्रमोटर लोग कंपनी को बोल देता है ना कि देखिए भाई आपका कंपनी का शेयर का डिमांड तो है भी है, आप मेरे लिए कुछ शेयर रख दीजिएगा, सब मत बेचिएगा, कुछ शेयर रख दीजिएगा, इसको कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। जैसे आप लोग दुकानदार को बोल के जाते हैं भैया ये वाला 2 पीस रख दीजिएगा तो हम ले जाएंगे, ये वाला सामान रख दीजिएगा तो हम लोग ले जाएंगे। दुकानदार आपको 2 तरीक़े से जवाब देगा, या तो रख देंगे, या तो बचेगा तो रखेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं रखेंगे, आने तो अभी लेके जाओ, नहीं तो यही जवाब मिलता है ना। तो ऐसे ही फर्म अंडरराइटिंग का भी अंडरराइटर को यही जवाब मिलेगा, या तो रख देंगे, या तो बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा, और नहीं तो अभी लेके जाइए। आपको शेयर चाहिए तो आम पब्लिक के साथ लाइन में लग जाइए और खरीद लीजिए। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तो फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है शेयर रिजर्व फॉर प्रमोटर्स ग्रुप, बोलो क्या बोले, सॉरी शेयर रिजर्व फॉर अंडरराइटर, शेयर रिजर्व फॉर अंडरराइटर के लिए जो शेयर रिजर्व है उसे हम कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। क्या कहते हैं, क्लियर है क्या? हम लोग भी सामान रिजर्व में रखवाते हैं, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, वैसे ही अंडरराइटर भी अपना शेयर को रखवा सकता है, उसे कहते हैं फर्म अंडरराइटिंग। मान लीजिए फर्म अंडरराइटिंग सब में दिया हुआ है, फर्म अंडरराइटिंग का मतलब समझे ना, शेयर रिजर्व फॉर कौन सा अंडरराइटर्स, शेयर रिजर्व फॉर अंडरराइटर्स। मान लीजिए बी अपना फर्म अंडरराइटिंग किया है, बी अपना फर्म अंडरराइटिंग किया मान लीजिए 20,000 शेयर का, बी फर्म अंडरराइटिंग कितना शेयर का किया 20,000, और सी फर्म अंडरराइटिंग किया 10,000 शेयर का, ये लोकल रिजर्व है, ए फर्म अंडरराइटिंग नहीं किया, कौन किया बी और सी, बी और अब बैलेंस कर देंगे, बैलेंस देखिए तो करिए तो कितना हो रहा है, 40 में से घटाइए 10 और 10 20 और 4 24, 40 में से 24 जाएगा 16,000। अच्छा यहाँ 60,000 में से घटाइए तो कितना हो रहा -6,000, माइनस में आ गया, मैंने ज़्यादा बेचवा दिया, ये ज़्यादा बेचवा दिया। और इधर में कितना है 1,00,000 -70 -10 कितना हो रहा भाई 20,000। माने बी भाई साहब ज़्यादा बेचवाए हैं, तो बी का जिम्मेवारी कितना था शेयर का 60,000, माने बी के पास 60,000 शेयर था, बी के पास कितना शेयर था बेचवा दिया 66,000, माने 6,000 ज़्यादा बेचवाया, 6,000 ज़्यादा बेचवाया तो पैसा खुद रख लेगा, किलो को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो 60 ही था, 66 बेचा माने हीरो का बेचा, 66 बेचा माने, तो ये जो सरप्लस माने किसी का अगर सरप्लस आ गया तो रिमेनिंग अंडरराइटर को देना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ, अब 6,000 है, इसको दोनों को बांट देंगे। अच्छा मान लीजिए दोनों का सरप्लस आ जाता है तो क्या बांटेंगे, एक ही तो है ना, दोनों को जोड़ के इसको दे देते, दोनों को जोड़ के, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्लियर है? लेकिन यहाँ तो एक ठो का सरप्लस आया है तो इसको बांटना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। अगर ये बोलेगा कि हम शेयर का पैसा नहीं देंगे, हम बेचवाए हैं, तो बोलेगा लोग ठीक है तुम रख लो, शेयर लेके आओ मेरा, तो इसके पास शेयर है, शेयर तो 60,000 है, बेचवाया कितना 66,000, तो कहाँ से ला के देगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? दिक्कत हो जाएगा। तो ये 6,000 शेयर का पैसा देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा ए और सी को, ए और तो लिख देंगे 20 सरप्लस, 20 सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, 20 सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, 20 सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड सी इन जीएल रेशियो, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, जीएल रेशियो शॉर्ट में लिख दिए हैं,
GL रेशो कितना भाई 10:4, 10:4। थोड़ा बांटिए तो 6000, ये 6000 प्लस में आएगा। यहाँ कितना हो रहा है 4286, और यहाँ कितना हो रहा है 4286, यहाँ कितना हो रहा है भाई 1714। क्लियर? लेस करेंगे, लेस करिए कितना आ रहा। अच्छा इसको हम लोग लिखना चाहे तो बैलेंस लिख देंगे, हाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। कितना हो रहा भाई 15,714, और ये कितना आ रहा ये 14,300, 15,700 कैलकुलेटर चलाइए भाई 14,286 हो गया। चलिए क्लियर? क्लियर? अगर फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं रहता सवाल में तो ये आंसर हो जाता, लिख देता नेट लायबिलिटी। क्या लिख देते हैं नेट। लेकिन सवाल में फॉर्म अंडर राइटिंग है, तो अगर सब में फॉर्म अंडर राइटिंग है तो एक बार फॉर्म अंडर राइटिंग लेस होगा और लास्ट में ऐड होगा। एक बार लेस होगा लास्ट में काहे ऐड होगा भाई? क्योंकि फॉर्म अंडर राइटिंग का मतलब खाली बोला रिजर्व रखिएगा, पैसा थोड़े ना दिया है। ये तो शेयर बोला कि रिजर्व रखिएगा, पैसा थोड़े मिला है, तो लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि पैसा लेना है। समझे क्या बोले? तो लास्ट में ऐड कर देंगे अगर फॉर्म अंडर राइटिंग रहेगा तो। फॉर्म अंडर राइटिंग कितना भाई? फॉर्म अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है 20,000 और 10,000 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। क्या आ जाएगा भाई नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स या नेट लायबिलिटी। कितना आ रहा है 15,714, ये कितना आ रहा है 20,000, और ये कितना आ रहा है 24,286। कोई तकलीफ? हमारे बच्चे नॉर्मल है पक्का? तो फॉर्मेट क्या है भाई? सबसे पहले क्या लिखेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले क्या लिखेंगे लेस क्या करेंगे हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड माने ठप्पा मारा हुआ, अनमार्क माने बिना ठप्पा का। अनमार्क को कौन सा रेशियो बांटेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। कौन सा रेशियो? फॉर्म अंडर राइटिंग है तो लेस, नहीं है तो नहीं लेस, है तो लेस, नहीं है तो लेस करने से बैलेंस आएगा। अगर किसी का सरप्लस आ गया तो रिमेनिंग अंडर राइटर को दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, बैलेंस आ गया। अगर फॉर्म अंडर राइटिंग है तो ऐड करेंगे, नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे, नेट लायबिलिटी ऊपर ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को पहले एक बार लिख लेते तब सॉल्यूशन करते अच्छा रहता। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए पीईसी लिमिटेड इशूड, पीईसी लिमिटेड इशूड इशूड मत लिखिए। पीईसी लिमिटेड हैविंग 2,50,000 शेयर्स, पीईसी लिमिटेड हैविंग 2,50,000 शेयर्स, PEC Limited having 2,50,000 shares, out of which 50,000 shares, 2,50,000 shares, out of PEC Limited having 2,50,000 shares, PEC Limited having 2,50,000 shares, out of which 50,000 shares, out of which 50,000 shares reserved for, out of which 50,000 shares reserved for promoters group, out of which 50,000 shares reserved for promoters group। हो गया? हो गया? हो गया? फुल स्टॉप। रिमेनिंग शेयर underwritten by, remaining share underwritten by, remaining share underwritten by, remaining share underwritten by underwriters, underwriters A comma B and C, A comma B and C, A comma B and C at the rate 50%, at the rate 50%, comma 30% and 20% and 20% respectively, respectively। हो गया? फुल स्टॉप। हो गया? एप्लीकेशन वे आर रिसिव्ड 1,40,000 शेयर्स,
application were received 1,40,000 shares. Application were received 1,40,000 shares, in which application were received 1,40,000 shares, in which marked application of A, in which marked application of A 70,000 shares, in which marked application of A 70,000 shares, comma B 40,000 shares, B 40,000 shares, and C 10,000 shares. फुल स्टॉप. पैरा चेंज करके लिखिए. फॉर्म अंडरराइटिंग of B and C, form underwriting of B and C, B and C, 20,000 and 10,000. 20,000 and 10,000 हो गया. कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. क्वेश्चन पढ़ के सुना, एक बार समझा दें. हेडिंग दे सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी या स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटिंग. स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. लास्ट लाइन क्या लिखवाएं? लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर ना, अंडरराइटर्स कर दीजिए. कैलकुलेट नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स कर दीजिए. स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. Statement showing the liability of underwriters. Statement showing the liability of underwriter. ये हेडिंग हो जाएगा. सुनिएगा ध्यान से. क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं. क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में सभी लोग आइए. देखिए क्या लिखे. पीएससी लिमिटेड हैविंग 2,50,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 50,000 शेयर रिजर्व फॉर प्रमोटर्स ग्रुप. प्रमोटर का शेयर कभी भी अंडर रिटर्न नहीं होगा. 2,50,000 में से 50 किया, कितना बचा? 2 लाख. अब रिमेनिंग शेयर अंडर रिटर्न बाई अंडर राइटर्स ए बी सी. ए लेगा 50%, बी लेगा 30%, सी लेगा 20%. 2 लाख का 50% 1 लाख, 2 लाख का 30% 60,000, 2 लाख का 20% 40,000. इसको कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी. क्लियर? फॉर्मेट अगर 3 है तो 3 हो जाएगा ए बी सी. 4 है तो 4 हो जाएगा ऐसा अमाउंट का फॉर्मेट. 5 है तो 5 होगा. 2 है तो 2 होगा. अब मत बोल रहे हुआ तो एक होगा, लेकिन एक नहीं रहेगा, कम से कम 2 रहेगा. तो पर्टिकुलर इधर फॉर्मेट. ठीक है. हेडिंग हो जाएगा स्टेटमेंट शोइंग द लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर. ग्रॉस लायबिलिटी निकाल लिए हैं. सवाल में देखिए. एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 1,40,000 इन विच मार्क्ड एप्लीकेशन. ए का मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 70. बी का कितना है? 40. सी का कितना है? 10. तो लेस कर दीजिए. क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन या डायरेक्ट मार्क्ड एप्लीकेशन. 70 40 10. 70 40 10. क्लियर है क्या? ठीक है. सुविधा होगा लिखने में, खाली मार्क्ड एप्लीकेशन बोल के लेस करिए. ठीक है. क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन CSCS में लिखते हैं, खाली मार्क्ड अनमार्क्ड. ठीक. सुनिएगा ध्यान से. तो लेस कर देंगे कौन सा एप्लीकेशन भाई? मार्क्ड एप्लीकेशन. बोलो क्या बोले हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन. मार्क्ड किसका दिया भाई? ए का 70, बी का 40 और सी का 10. फिर लेस कर देंगे कौन सा एप्लीकेशन? अनमार्क्ड. तो अनमार्क्ड तो निकालना पड़ेगा. शेयर कितना बिका? 1,40,000. देखो शेयर कितना बिका है? 1,40,000. 1,40,000 बिका है ना. तो 1,40,000 में से इधर कितना हो रहा है? 70 40 1,10,000. 1,10,000 10 1,20,000. तो 1,40,000 में से 1,20,000 जाएगा. कितना बचेगा? अनमार्क्ड 20,000. इसको बांट देंगे. समझ रहे? ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रेशियो?
ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? बांट दिए। सवाल में फॉर्म अंडर राइटिंग दिया है ना बी और सी का, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो लेस कर दिए बी और सी का फॉर्म अंडर राइटिंग, बैलेंस कर दिए। किसका माइनस में आ गया भाई? बी का। सरप्लस आ जाएगा तो उसको बांट देंगे ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, ठीक है। फिर क्या करेंगे? घटा देंगे। फॉर्म अंडर राइटिंग है तो लास्ट में ऐड क्या आ जाएगा? नेट लायबिलिटी। क्या आ जाएगा भाई? कोई तकलीफ है? सॉल्यूशन हम लोगों का रेडी है। सॉल्यूशन हम लोग का क्लियर? कॉपी।